श्रीलंका पिछले काफी दिनों से आर्थिक संकट से परेशान है। लोग दाने दाने को तरस रहे हैं। अब तेल संकट ने भी लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। इस संकट की घड़ी के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो देशवासियों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर पेट्रोल पंप पर लंबी कतारों में खड़े लोगों को जरूरत का सामान बांटकर लोगों की मदद करते हुए नजर आए। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। पिछले काफी दिनों से आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लोग परेशान हैं। लोग दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। कुछ लोग अपने देश के हालात देखकर मदद को आगे आ रही हैं। वहीं अब श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर रोशन महानामा पेट्रोल पंप पर लोगों के बीच चाय परोसते भी नजर आए। इसके साथ उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मुश्किल वक्त में लोग अपनों का ख्याल रखें। श्रीलंका में ईंधन संकट के बीच देश के पूर्व क्रिकेटर रोशन महानामा को फ्यूल और रसोई गैस खरीदने के लिए दुकानों के बाहर लाइनों में इंतजार कर रहे लोगों को चाय और बन परोसते देखा गया है। श्रीलंका में आज हालात ये हैं कि लोग भोजन, दवा और ईंधन की भारी किल्लत का सामना कर रहे हैं। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर रोशन महानामा ने खुद ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमने वर्ल्ड प्लेस और विजयरामा मावथा के आसपास पेट्रोल की कतारों में लोगों के लिए सामुदायिक भोजन के साथ चाय और बन परोसे। कतारें दिन भर लंबी होती जा रही हैं और कतारों में रहने वाले लोगों के लिए कई स्वास्थ्य जोखिम होंगे। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर ने लोगों से एक दूसरे की देखभाल करने का आग्रह किया और उन्हें घंटों लाइन में इंतजार करते हुए पर्याप्त तरल पदार्थ और भोजन लाने की सलाह दी। पूर्व क्रिकेटर ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि फ्यूल लेने के लिए कतारों में लगे लोग एक दूसरे की देखभाल करें, पर्याप्त तरल पदार्थ और भोजन लाएं और अगर आप ठीक नहीं हैं तो कृपया अपने निकटतम व्यक्ति तक पहुंचें और मदद मांगें। इस कठिन समय के दौरान हमें एक दूसरे की देखभाल करने की जरूरत है और इस साल मार्च के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में भोजन, दवा, रसोई गैस और अन्य ईंधन, टॉयलेट पेपर और यहां तक कि माचिस जैसी आवश्यकता वस्तुओं की भारी कमी हो गई है। उधर श्रीलंका सरकार ने शनिवार को लंबे समय तक बिजली कटौती के कारण आने वाले सप्ताह के लिए सभी स्कूलों और संस्थानों को बंद करने की घोषणा की। श्रीलंका के शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों को अनावश्यक आवागमन से बचने और ईंधन बचाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस आयोजित करने की सलाह दी है। आर्थिक संकट ने विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा, कृषि, आजीविका और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने को प्रभावित किया है। पिछले फसल के मौसम में खाद्य उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 40 से 50% कम था। वर्तमान समय में बीज, उर्वरक, ईंधन और ऋण की भारी कमी नजर आ रही है। हालांकि अब देखना होगा कि श्रीलंका के ये खराब हालात कब तक सुधर पाते हैं और कब तक लोगों को पर्याप्त भोजन मुहैया हो पाता है। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।